महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। साथ ही साथ लोकसभा की खाली हुई सीटों पर और विधानसभा की खाली हुई सीटों पर भी उपचुनाव है। और इन चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आ जाता है कि बटोगे तो कटोगे। जैसे ही योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आता है, उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देते हैं कि सब हैं तो एक हैं। तो ये बयान जो सामने आते हैं कि एकजुट हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं, तो इन बयानों को लेकर अब जो एनडीए गठबंधन है उनके ही सहयोगी किनारा करते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी का समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे विपक्ष के दलों की बात करें, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि हम बटोगे कटोगे के बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं। अजीत पवार ने तो ये तक कह दिया था कि बाहरी लोगों पर विश्वास ना करें, बाहरी लोगों के बयानों को इतना तवज्जो ना दें। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो जयंत चौधरी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान से पल्ला झाड़ लिया था। और वहीं अगर हम बिहार में आ जाएं तो बिहार में एक बड़ा गठबंधन है। इस गठबंधन के आधार पर ही जेडीयू पार्टी बिहार में सत्ता में बनी हुई है, लेकिन अब वही जेडीयू पार्टी के जरिए और खुद नीतीश कुमार के जरिए बटोगे कटोगे बयान से पल्ला झाड़ा जा रहा है। जेडीयू पार्टी के ही यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे नजर आते हैं जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हम बटोगे कटोगे का समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि ये तोड़ने वाली एक नीति है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक बयान नजर आता है। यहाँ पर धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी से यहाँ पर गुलाम घोष हैं, खालिद अनवर हैं, ये वो चेहरे हैं जो सीधे तौर पर बगावत बीजेपी से करते हुए दिखाई दिए, बीजेपी के खिलाफ उतर गए। इस बयान को लेकर खुद नीतीश कुमार उतर गए और भरे मंच पर नीतीश कुमार ये तक कहते हुए नजर आए कि हमसे गलती हो गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बयानों का समर्थन नहीं करते हैं। एक बिहार में होने वाले उपचुनावों के मद्देनज़र जहां इन बयानों के ज़रिए बीजेपी के खिलाफ उतरा जा रहा है, तो वहीं चुनाव प्रचार प्रसार करने पहुंचते हैं इमामगंज पर, बेलागंज पर, तरारी पर खुद यहां पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, वो इन बयानों का पल्ला झाड़ते हुए नज़र आते हैं। खुद नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी के सामने ही बीजेपी के इन बयानों से खफा दिखाई देते हैं और उनका समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। अब बीजेपी फंस चुकी है अपने इस बयान को लेकर। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में इस बयान का विरोध किया जा रहा है। अब देखना होगा इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, क्या बीजेपी धराशायी होती हुई नजर आती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।